नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लद्दाख के गलवान घाटी से, जहां पर भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई है और इस झड़प में भारतीय सेना के 2 जवान और 1 अधिकारी शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना बीती रात की है। गलवान घाटी पर जब दोनों सेना डी एस्केलेट कर रही थी, उस वक्त दोनों सेनाओं के बीच एक वॉयलेंट फेस ऑफ हुआ और इस फेस ऑफ के दौरान जो है हमारे सेना के 1 अधिकारी और 2 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चीनी सेना की तरफ से फायरिंग भी की गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आई है कि फायरिंग की वजह से हमारे जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं या नहीं। हमें इंतजार करना पड़ेगा सेना के पूरे स्टेटमेंट आने का। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लगभग 4 दशकों बाद जो है भारत और चीन की सेना के बीच इस तरह की झड़प हुई है जिसमें जवान शहीद हुए होंगे। पिछले 40 सालों से आपको बता दें कि भारत और चीन की सेना जो है एक दूसरे से भिड़ती रही है, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच जो है इस तरह से जो है हालात नहीं बने हैं। ये 40 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जवान शहीद हुए होंगे। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सेना की तरफ से अभी जारी किया गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। क्या कहा गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट में, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग द डी एस्केलेशन प्रोसेस अंडरवे इन द गलवान वैली, अ वायलेंट फेस ऑफ टुक प्लेस यस्टरडे नाइट with casualty on both sides. The loss of lives on the Indian sides includes an officer and 2 soldiers. Senior military officials of both sides are currently meeting at the venue to defuse the situation. This is an interim statement by Army. Full statement will be issued later today. यानी कि शाम तक जो है पूरा स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा। जो स्टेटमेंट इस वक्त हमारे पास आया है, स्टेटमेंट के मुताबिक जो है बीती रात जो है दोनों सेनाओं के बीच जो है वॉयलेंट फेस ऑफ हुआ और इस फेस ऑफ के चलते दोनों सेनाओं में जो है कैजुअलिटी हुई है। लेकिन चीनी सेना में कितनी कैजुअलिटी हुई है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत के 1 कर्नल लेवल के अधिकारी और 2 जवान जो है इस फेस ऑफ में, इस वॉयलेंट फेस ऑफ में शहीद हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है क्योंकि 40 साल बाद जो है इस तरह के वॉयलेंट और इस तरह की घटना जो है भारत और चीन की सेना में खासतौर पर LAC पर नजर आई है। और क्या क्या हो रहा है, इसका क्या क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। ANI की जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं। ANI ने लगभग 32 मिनट पहले, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके 32 मिनट पहले एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा कि चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री आस्क्ड अबाउट इंडियन आर्मी रिपोर्टिंग कैजुअलिटीज इन क्लैश विद चाइना, सेज कॉल्स ऑन इंडिया टू नॉट टेक यूनिलैटरल एक्शन और स्ट्रिप अप ट्रबल। यानी कि इनका एक चीन की सेना की तरफ, चीन सरकार की तरफ से ये मांग की गई है कि भारत बताए कि उस कहाँ कितनी कैजुअलिटी हुई है। इसके अलावा और क्या लिखा गया है ANI की तरफ से, ANI की तरफ से ट्वीट किया है कि बेजिंग एक्यूजेस इंडिया फॉर क्रॉसिंग बॉर्डर अटैकिंग चाइनीज पर्सोनल, APF के जरिए ये खबर आई है। यानी कि जो चीन है वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत जो है वो चीनी सेना पर उसने हमला किया और चीन के बॉर्डर पर घुसने की कोशिश की। एक और ट्वीट मैं ANI का पढ़ के सुना दे रहा हूं। उसके मुताबिक जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जो है उनकी मीटिंग चल रही है जिसके अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इसके अलावा हमारे तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो डॉक्टर S जयशंकर जो है वो भी मौजूद है और लगातार जो है बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या निकल के आएगा सामने ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो अब भारत और चीन के बीच जो है अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है क्योंकि 40 साल बाद जो है जान जाने की LAC पर खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चीन बिल्लाया हुआ क्यों है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत जो है लद्दाख के इलाके में पिछले कुछ वक्त से काफी डेवलपमेंट का काम कर रहा है। हमारे इलाके में आपको बता दें कि जो अक्साई चीन है वो भी हमारा ही इलाका है, लेकिन 1962 में चीन ने जो है हमारे साथ वॉर किया था और उस इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अगर
आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा लद्दाख जो है वो भारत का हिस्सा है और भारत का के हिस्से पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। लेकिन 1962 के बाद जो LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो खींची गई थी, उसके बाद जो है भारत जो है अपने इलाके में लगातार डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है और चीन की सेना जो है इसको लेकर आपत्ति जताती रही है। हालांकि चीन का इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत अपने इलाके में जो है डेवलपमेंट के काम कर रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट के चलते चीन कमजोर होगा और यही कारण है कि चीन जो है वो लगातार इन सब चीजों को लेकर अपना विरोध जताता रहा है और फेस ऑफ करने की सिचुएशन चीन की तरफ से आती रही है। आपको बता दें कि जो लद्दाख का एरिया है, गलवान घाटी, दौलत बेग गोल्डी, ऐसे जो इलाके हैं, आपको बता दें कि ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के चलते भारत की तरफ से यहाँ पर रोड बनाने का काम किया जा रहा है और भारत ने अच्छी सड़कें बना ली है यहाँ पर और ये सड़कें बनाने के चलते भारत स्ट्रैटेजिकली इन इलाकों में काफी मजबूत हो चुका है और यही कारण है कि चीन जो है इससे नाराज है और इसी के चलते चीन इस तरह की हरकत करता रहा है। अगर बात करें गलवान घाटी की, तो गलवान घाटी में लगभग 15 किलोमीटर की भारत की तरफ से एक पक्की सड़क बना दी गई है, जिसके चलते हमारे जो टैंक्स, हमारे जो आर्मर्ड व्हीकल्स है वो आराम से जो है गलवान घाटी के हमारे जो बेस है वहां पर पहुंच सकते हैं और इसी के चलते चीन जो है वो कहीं ना कहीं भिन्नाया हुआ है और इसी के चलते चीन जो है वो इस तरह की हरकत करता है। गलवान घाटी स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि भारत की साइड से गलवान घाटी जो है वो ऊपर है और ऊपर तक हमने जो है सड़क बनाने का काम कर लिया है और चीन की सेना जो है वो नीचे है। तो यहाँ पर बैठकर भारत जो है अपने बॉर्डर्स को अच्छी तरह से सिक्योर कर सकता है और चीन की सेना अगर कोई हरकत करती है तो चीनी सेना को अच्छे से भारतीय सेना जो है वो सबक सिखा सकती है और इसी से चीनी सेना जो है वो नाराज है, चीनी सरकार नाराज है और इसी के चलते जो है चीनी सेना की तरफ से इस तरह से हरकत की जा रही है। फिर चाहे वो अरुणाचल हो या फिर सिक्किम हो या फिर डोकलाम हो या फिर लद्दाख के जो इलाके हैं, यहाँ पर चीनी सेना जो है इसी के चलते जो है इस तरह की हरकत करती है। वहीं अगर दौलत बेग गोल्डी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भारत ने स्ट्रैटेजिकली अपने रोड जो है काफी अच्छी तरह से बना लिए हैं और इसी के चलते भारत इन पॉइंट्स पे काफी मजबूत हो चुका है। आपको बता दें कि दौलत बेग गोल्डी पर बैठकर भारत जो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो रोड बन रही है उस पर नजर रख सकता है और अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो उन सभी चीजों को खत्म करने का काम भी भारतीय सेना जो है काफी आसानी से कर सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इतनी ऊंचाई है कि अगर चीनी एयरफोर्स वहां पर आती है तो उसे आने में भी काफी समय लग सकता है और भारत जो है यहाँ पर आर्मी की मदद से और अपने एयरफोर्स की मदद से चीनी सेना को जो है समय रहते काफी नुकसान पहुंचा सकता है और यही कारण है कि चीन जो है भिन्नाया हुआ है और चीन इसी के चलते जो है LAC पर जो है कहीं ना कहीं विवाद करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत की तरफ से हमेशा जो है चीन को जो है सबक सिखाया गया है, चीन को जो है वापस भेजा गया है। साल 2017 में आप सभी को पता है कि डोकलाम में क्या हुआ था, भारत ने ये कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको पीछे हटना होगा और लगभग 75 दिनों के स्टैंड ऑफ के बाद जो है दोनों सेना जो है पीछे गई थी। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक उपलब्धि थी। लेकिन एक बार फिर से मई के महीने में चीनी सेना की तरफ से हरकत जो है वो शुरू की गई और बाद में ये जो दोनों सेना के बीच का विवाद है वो इतना बढ़ गया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत भी अब चुप नहीं बैठेगा। अगर चीनी सेना इस तरह से कोई हरकत करती है तो चीनी सेना को मुंह तोड़ जो जवाब भी भारत की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सेना जो है वो बैठकर जो है इस मामले का सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि जिस तरह से चीन हरकत करता है वो चीन की हरकत जो है ये अपने आप में जो है वो एक तरह से इलीगल है। चीन को अपनी सेना में रहकर बात करना चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इसके पहले कांग्रेस की तरफ से जो है वो हमला किया जा रहा था केंद्र सरकार पर और पूछा जा रहा था कि LAC पर आखिर क्या चल रहा है। लेकिन जब ये खबर आई है उसके बाद समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और कहा कि गलवान वैली लद्दाख से चीनी मुठभेड़ में हमारे कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिक की शहादत का समाचार मिला। भावपूर्ण नमन।
सरकार से इन हालातों में भारत और चीन सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा है। यानी कि सरकार ये बताए कि इस वक्त भारत और चीन की सीमा पर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी भारतीय सरकार जो है वो देश को दे। बहरहाल सवाल तो पूछे जा रहे हैं सरकार से। अब देखना जरूरी है कि इस पूरे मामले पर सेना की तरफ से पूरा स्टेटमेंट आता है तो क्या इसमें लिखा जाएगा, क्या जानकारी सामने आएगी, और देखना जरूरी है कि भारत सरकार जो है अब इस पर क्या कदम उठाएगी। आपको बता दें कि जो दोनों सेनाओं के बीच इस वक्त तनाव है, लेकिन दोनों सेनाओं की तरफ से जो है ऑफिसर लेवल की बातचीत की जा रही है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। बहरहाल ये इस वक्त की जानकारी है। जैसे जैसे इस मामले को लेकर अपडेट सामने आएगा हम आपको सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।